ब्रेकआउट ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा होते हैं और ऐसा नहीं है कि हम वो रिस्क को कम कर सकते हैं, कम भी होते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है, बट वहाँ पे जो रिवॉर्ड है ना वो एक लेवल तक ही आप ले सकते हो। ओके, हैकेनाशी कैंडल है, कैंडल स्टिक्स नहीं है, ठीक है। अभी मैं कैंडल स्टिक करूंगा, जस्ट लुक एट दिस चेंज। अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो यहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं आएगा भाई, ओके, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। अब हम ट्रेडर थे, गैप फिल होगा, गैप फिल नहीं होगा, ये तो इमोशंस हर ट्रेडर को आता है। तो मतलब आपने इसमें आपने आपका ही पूरा मेथड बता दिया, आपने एंट्री क्राइटेरिया बताया, स्टॉप लॉस क्राइटेरिया बताया, टारगेट तो हमारा है ही नहीं, है ना। टारगेट मतलब इट्स लाइक अ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड, टारगेट में रखता ही नहीं। हाँ, एक डेकेड में ऐसा 2 फेज आता है जहाँ पर मार्केट एबनॉर्मल हो जाता है। अभी हमने 21-23 का फेज देखा, सब स्टॉक चल रहे थे, ओके। ऐसा फेज एवरी 10 ईयर्स में 2 या 3 बार आएगा, 2 तो आता ही है। मैं वो मिस क्यों करूँ? नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे जो गेस्ट है वो है ब्रिजेश भाटिया जी। थैंक्स विजय। वेलकम सर। आपके बारे में मैंने बहुत टाइम से ट्विटर पे मैं आपको देखता था और मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। यस एब्सोल्युटली। तो मैं मतलब मोर देन ट्रैवलिंग आई लव बाइकिंग एंड ऑल द स्टफ्स, तो वो सब ट्रैवलिंग के पार्ट हो जाते हैं। सही है सर। तो आज हम आपके ट्रैवलिंग को छोड़ के बट टी से ही शुरू वाले ट्रेडिंग जर्नी की बात करेंगे। मैं ब्रिजेश जी पर्सनली आपको मैं बहुत साल से ट्विटर पे देख रहा हूँ, बट मैंने आपके कभी मतलब हम कभी पर्सनली मिले नहीं और हमने कभी आपकी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर बात नहीं किया था। आई थिंक 1-2 बार हमने फ़ोन पे भी बात की थी। हाँ, फ़ोन पे बात की थी, है ना। तो सर आप ट्रेडिंग आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और फिर आप अभी जो कर रहे हो आपकी मेथड वो क्या है, वो मुझे अगर आप बता सको तो। So I started my career in 2006. So basically I just 2-3 साल पहले जाता हूँ तो during my college days, so पापा का एक शॉप था कालबा देवी in बॉम्बे. So if you know कालबा देवी बॉम्बे का, so you are from बॉम्बे, तो कपड़ा मार्केट है, you know. करेक्ट। तो अब जब उधर मार्केट में आप बैठे हो तो पीपल टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा फैसिनेशन हुआ एंड आई वॉज ऑलवेज लवर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस ऑल द स्टफ्स। तो कॉलेज के टाइम पे भी इकोनॉमिक्स जब होता था सब्जेक्ट, तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट। तो फाइनेंस से थोड़ा सा रिलेट था। फिर स्टॉक मार्केट के बारे में तब कॉलेज के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ना किया। देन बीएमएस में जब हम आए तब फाइनेंस के सब्जेक्ट में थोड़ा सा एक स्मॉलर पार्ट था स्टॉक मार्केट पर, तो थोड़ी एक्साइटमेंट जागी, थोड़ा लर्निंग हुआ। फिर कॉलेज के टाइम से फिर वही सोचा था कि जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो काम करना है तो स्टॉक मार्केट में जाना है। बट अगेन 2006 था, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। सो आई स्टार्टेड विथ इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज, थोड़ा सा सेल्स के, बट नॉट माई कप ऑफ टी एज अ सेल्स। अकाउंट जाके ओपन करो डीमैट अकाउंट, 2-3 महीना था, फिर कहीं ना कहीं सोर्स ढूंढा कि भाई कहीं और किधर जॉब मिल जाए करके। एज अ डीलर तो डीलर, बट सेल्स इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो छोड़ दिया। फिर कमोडिटीज में नाइट डीलर, तब नाइट डीलर मिलते नहीं थे कमोडिटीज में। कमोडिटीज यू नो 2006 में इट वाज जस्ट पिकिंग अप, तो कमोडिटी डीलर का मिला और उस साइड बाय साइड रिसर्च सीखता था रात को कमोडिटी में जाके डीलिंग करने का। फिर रिसर्च वाले सब घर पे जाएंगे तो रॉयटर्स मिलता था, घर पे जाओ, लॉग इन करो रॉयटर्स 2 बजे 2:30 बजे, 2 घंटा रॉयटर्स में प्रैक्टिस करो, चार्ट्स देखो, डेटा देखो क्या होता है कमोडिटीज में लेके। क्या होता था? रॉयटर्स करके सॉफ्टवेयर था। अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, तो रॉयटर्स एक था, ब्लूमबर्ग था। अब पर्सनल लेना है रॉयटर्स तो यू कांट अफोर्ड, बिकॉज मंथली 60-70,000 तो उस समय का कॉस्ट था। हाँ। अब तो मुझे मालूम नहीं कितना कॉस्ट है, बट तो यू कांट अफोर्ड। तो लॉग इन, ऑफिस की लॉग इन, थोड़ा थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करने मिलती थी रात को 2-2:30 बजे से 3-4 साढ़े 4 बजे तक। वो पीरियड था जो रॉयटर्स कभी कोई यूज़ नहीं करता था। फिर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट वाले सब आ जाएंगे 7-7:30, तो यूज चल रहे। तो उस समय थोड़ा थोड़ा चार्ट सीखे। फिर 2008-6 में 7-8 में कमोडिटीज वाज अ बूम, इक्विटी वाज डाउनसाइड, सबको मालूम है 2008 में सर्किट लगा था, बट कमोडिटीज वाज बूमिंग लाइक एनीथिंग। गोल्ड वाज रॉकेट, क्रूड ऑयल $130-140, गोल्ड सिल्वर सब रैली में थे। तो कमोडिटी का एक गुड फेज था 2010-11 तक का। तो उस गुड फेज ने बहुत सारी चीज़ सिखा दी टेक्निकल्स को लेके। तो जो टेक्निकलनेस था, फिर 2009 आई शिफ्टेड टू वन ऑफ द ब्रोकर जहाँ पर मुझे रिसर्च करने को अपॉर्चुनिटी मिली थी। देन आई स्टार्टेड माई रिसर्च जर्नी फ्रॉम देयर 2009 से कमोडिटीज में ही।
फिर उस तरह से हार्मोनिक्स बेसिक्स तो थोड़ा 2-3 साल कर लिया था, फिर किसी ने एलियट वेव इंट्रोड्यूस किया। अब एलियट वेव पढ़ रहा था तो एलियट वेव यू नो बहुत सब्जेक्टिव है, हर एक के काउंट्स अलग अलग आ सकते हैं, बट एलियट वेव का हार्मोनिक इज अ पार्ट ऑफ एलियट वेव। तो उस तरह से मैंने हार्मोनिक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, बिकॉज वो बहुत फिबोनाची रेशो, जैसे मैंने कहा मैथ्स वाज वन ऑफ, तो हार्मोनिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर फिबोनाची रेशो से आपको रिवर्सल पैटर्न देगा। ओके। एंड तब से एक फैसिनेशन हो गया कि यस रिवर्सल इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड गुरु बोल सकते हो पॉल टूडर जोन्स, इफ यू नो, सो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेडर। एंड उनका बुक भी आप पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत बार बुक में क्लियरली लिखा है, द मोट इज नॉट और मीट इज नॉट इन दी व्हेन द मार्केट हैज ऑलरेडी रैलीड, इट इज व्हेन द ट्रेंड हैज बिगन। तो वो थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। फिर हार्मोनिक्स को बहुत डीपली स्टडी किया, स्कॉट कार्ने की बुक ली, पूरी जा जाके पढ़ते। अब स्कॉट कार्ने की बुक भी तब 8-9 हज़ार की आती थी, उतनी तो सैलरी भी नहीं थी फ्रेंकली स्पीकिंग। तो फोर्ट में जाओगे बॉम्बे में तो वहाँ सब बुक स्टोर वाले फुटपाथ पे बैठे रहते। हाँ। अब किसी को जाके बोलने का भाई तू कहीं से बुक ढूंढ ला के दे, मैं जेरोक्स करके तेरे को रिटर्न दे दूंगा। अब अफोर्डेबल तो नहीं थी, अब 2 वॉल्यूम है, 15-16 हज़ार की बुक जाके खरीदूंगा तो पॉसिबल ही नहीं था अफोर्डेबल। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं से बुक मिली, फिर जाके जेरोक्स निकाली, पढ़े, इम्प्लीमेंटेशन की। एंड बेस्ट पार्ट वॉज के व्हेन हैज टू मेल देम स्कॉट करने को, भले रिप्लाई लेट तो लेट, बट ही यूज्ड टू रिप्लाई कि भाई मैं राइट कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। ओके। ऐसा तो शायद अभी तो उनको भी याद नहीं होगा अगर वो वीडियो देखेंगे तो, बट इट वॉज बैक इन 8-9। तो उस तरह से मेरी हार्मोनिक्स की जर्नी चालू हुई। फिर हार्मोनिक्स में आप रिवर्सल तो ढूंढ लेते हो, ठीक है। अब पब्लिक को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। अभी किसी को मैं बोलूँगा ट्राइंगल ट्रेड करो, चैनल ट्रेड करो, हेड एंड शोल्डर ट्रेड करो तो ईजी लगता है। हार्मोनिक्स भी उतना ही ईजी है, खाली ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको +1 का मैच लगता है क्योंकि आप मल्टीपल फिबोनाची रेशियोज यूज करते हैं। तो उस तरह से मेरी हार्मोनिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई रिवर्सल ट्रेड ढूंढने में। अब यू नो आई एम मोर ऑफ अ रिवर्सल ट्रेडर। तो आज भी मुझे कोई बोलेगा ना रिवर्सल ट्रेड है, अब तो पहला बटन दबा दूंगा रेदर देन ब्रेकआउट ट्रेडर। ओके। तो वैसे ही अब वो ट्रेडिंग स्टाइल हो गई है मेरी, तो वो कॉन्फिडेंट आ गया। फिर ऐसा 1-2 साल और निकला, मैं रिवर्सल तो पकड़ लेता था बट वो ट्रेड को क्रीम पूरा नहीं ले पाता था, राइट नहीं कर पा रहा था। ओके। देन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हेकेनाशी इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब हेकेनाशी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत पुराना सिस्टम है, आज फॉलो नहीं होता है आज, बिकॉज देर आर न्यू वेरियस। बट हेकेनाशी को ऐसा कहा जाता है, हेकेनाशी का बुक कभी भी पढ़ोगे तो ट्रेंड इज फ्रेंड इज वन ऑफ द कोर ऑफ हेकेनाशी। उसमें सिंपल कैंडल टू कैंडल दिखती है, ब्लू ब्लू ब्लू, रेड रेड रेड, जैसे कैंडल्स में देखोगे तो आपको गैप्स दिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। उसमें तो 3 ही कैंडल तीन ही होते हैं, कैंडल, यस, बुलिश, बेरिश एंड डोजी, 3 ही कैंडल है। अब कैंडल स्टिक्स पढ़ूंगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आई कैन नेम इट 50-60 कैंडल। तो वो सब्जेक्टिविटी था, हेकेनाशी में आपको बहुत ऑब्जेक्टिव मिलता है। तो जब रिवर्सल मैंने पकड़ लिया, ओके, बिकॉज यू आर एट वेरी वेरी बॉटम ऑफ द ट्रेड, या एट वेरी टॉप ऑफ द ट्रेड, तो आपका यहाँ पर रिस्क बहुत छोटी होती है। करेक्ट। मैं गलत गया तो 2-5% में निकल जाऊंगा, बट मैं सही गया तो 10-15-20 स्काई इज द लिमिट। तो मुझे वो क्रीम चाहिए था पूरा। तो मैंने हेकेनाशी को इम्प्लीमेंट किया हार्मोनिक के साथ, एंड जब तक हेकेनाशी चल रही है आई विल राइड माई ट्रेड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेड हुए हैं जहाँ पर मैंने 1:40 RR के ट्रेड किए। अच्छा। 2% का आरली चैट पे 2% का स्टॉप लॉस होगा, एंड लुक एट द स्टॉक इज वन वे गोइंग हायर एंड हायर। तो यहाँ पे रिस्क कंपेयर टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। यस, सो दैट वाज द क्रक्स फॉर हार्मोनिक्स फॉर मी। देन हेकेनाशी आई इंट्रोड्यूस, हेकेनाशी से मैं उसको ट्रेड राइट करना। देन फिर मैंने हेकेनाशी में बहुत सारे सिस्टम्स बिल्ड की। अभी भी अगर जैसे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी वे हम बोलेंगे तो हार्मोनिक्स इज मोर ऑफ डिस्क्रिशनरी वे। ओके, ऑटोमेटेड नहीं हो पाता बिकॉज आप कौन से सिस्टम कहाँ से रिवर्सल होगी वो पैटर्न्स टू पैटर्न्स वेरी करता है। अब बैक टेस्ट की बात करने जाए तो मैंने तो पूरे निफ्टी 200 के पूरे जब से समझो 1993-94 से मैन्युअली चार्ट्स पे देखे हैं कि कौन सी पैटर्न्स क्या बनी क्या नहीं, और सेव करके रखा है। आज भी वो फाइल सेव करके रखी है मेरे पास। तो अभी एक सिंपल ABCD पैटर्न है, एक वेरी कोर। तो ABCD कौन कौन से स्टॉक्स में कितना कितना मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है एक्सेल पेपर में, कि लास्ट 20 साल में ABCD समझ लीजिए रिलायंस के स्टॉक पे 20 बार बनी होगी, तो 20 में से कितनी बार वो चली है, डेली चार्ट पे कितनी चली है, वीकली पे कितनी चली है। तो वैसे मैंने पूरा मैन्युअली बैक टेस्ट किया था। ओके। तो उस तरह से मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया। देन
that has been my journey with harmonics. Then I was working with Edelweiss into the technical side. फिर एक दो ब्रोकर में एज अ हेड ऑफ रिसर्च भी किया. देन दिस वाज माय कोर इनटू द रिवर्सल ट्रेडिंग. बहुत अच्छा लगा ये सुन के. वैसे आपको पता होगा कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड ज़्यादा करता हूँ और आप रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा करते हो. तो आज मुझे आपसे रिवर्सल वाले कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे. बिकॉज आपने जो बोला ना कि ब्रेकआउट ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा होते हैं और ऐसा नहीं है कि हम वो रिस्क को कम कर सकते हैं. कम भी होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है. बट वहाँ पे जो रिवॉर्ड है ना वो एक लेवल तक ही आप ले सकते हो. जैसे आपने ये वाला जो एग्जांपल दिया कि आपके एक ट्रेड में आपको कितना था 40. मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने 40 टाइम्स कौन से ट्रेड को मतलब लिया है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सर ये आपका रिवर्सल वाला जो पैटर्न है वो. और सर हाई कैन मतलब आप बेसिकली स्विंग ट्रेड करते हो या पोजिशनल करते हो ज़्यादा? आई लुक फॉर बोथ. ओके, बोथ काइंड ऑफ सिस्टम्स. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बट वीकली चार्ट में आपका है हार्मोनिक्स बनाया, वीकली चार्ट में कोई हैकेनाशी सेटअप बनी है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाएगा बिकॉज वो पोजीशनली आपको होल्ड करना पड़ेगा. वीकली चार्ट का आपको ऐसा नहीं होता कि 2-4 दिन में ट्रेड आपका अनफोल्ड हो जाएगा. सो देयर आर डेज व्हेन यू होल्ड फॉर 6 मंथ्स एज वेल. ओके, 3 मंथ्स एज वेल. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शॉर्ट टर्म चार्ट में दिखा तो 1 वीक में भी निकल जाओगे. तो आई यूज बोथ काइंड ऑफ सिस्टम्स. आई एम नॉट मोर ऑफ इंट्राडे ट्रेडर. तो मैं स्विंग पोजिशनल्स दोनों ट्रेड करता हूँ. तो सर आज हमें आपका सिस्टम बताइए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. तो आप मुझे पहले बताइए कि ये हाइकेनेसी को अगर मुझे हाइकेनेसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप मुझे पहले बेसिक्स ऑफ हाइकेनेसी बताइए एंड देन वी कैन गो टू योर स्ट्रैटेजी. श्योर. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हैकेनाशी में 3 ही कैंडल होती है. ठीक है, अब ब्यूटी क्या है हैकेनाशी के, जैसे आपने कहा ना ब्रेकआउट में रिस्क होता है. से आई डोंट थिंक के रिस्क तो रिवर्सल में भी उल्टे का ज़्यादा होता है बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द क्राउड. राइट. ओके, तो स्टैम्पेड के आपकी रिस्क ज़्यादा है. ब्रेकआउट में क्या होगा ना, आप तो टॉप पे बैठे हो. ओके, तो वहाँ पर फॉल आए तो आप जल्दी निकल जाओगे. बट यहाँ पर मेरे लिए स्टैम्पेड की रिस्क बहुत बड़ी होती है. बट एट द सेम टाइम अगर मैं राइट गया तो सबसे आगे मैं रहूंगा. ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिवर्सल एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड आई वुड से ब्रेकआउट्स. हैकेनाशी में आप दोनों ट्रेड कर सकते हो. ओके, द सेम सिस्टम विच यू डू ट्रेड कि आपका जो सिस्टम है ब्रेकआउट में मैं ट्रेड करूंगा. ओके, यूज दैट सेम मेथड इनटू हैकेनाशी. मैं हैकेनाशी को मोर ऑफ रिवर्सल ट्रेड में भी कंसिडर करता हूँ ज़्यादा रेदर देन ब्रेकआउट. बिकॉज जैसे मैंने कहा आई एम कंफर्टेबल विथ रिवर्सल बिकॉज इतना साल से मैंने 20 साल से रिवर्सल ट्रेडिंग की है. तो अब मेरे को कोई जाके बोलेगा ना ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक्स में इसमें, तो मैं 4 बार सोचूंगा क्वांटिटी ट्रेड करने को. बट प्रोबेबली अगर मेरे को कोई रिवर्सल ट्रेड देता है और मेरे पैरामीटर्स में बैठा तो आई विल जस्ट गो इन दैट ट्रेड. ओके, तो हैकेनाशी की जैसे हम बात कर रहे हैं, सो हैकेनाशी में बेसिकली 3 ही कैंडल होती है. ये है मेरी बुलिश कैंडल जहाँ पर है मैं ओपन इक्वल टू लो. अब हैकेनाशी और कैंडलस्टिक्स में एक मेजर फर्क है. कैंडलस्टिक्स में अगर हम 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो आपका ओपन दिख जाएगा. क्लोज हो गया 3:30 बजे तो आपको 3:30 बजे का क्लोज देगा. हैकेनाशी में हम प्रीवियस डे का कैंडल का एवरेज लेते हैं. तो आज मुझे मालूम है कि कल निफ्टी का हैकेनाशी ओपन क्या होगा. ओके, ट्रेड हो उस प्राइस पे जरूरी नहीं है. ओके, तो हैकेनाशी में इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है, वो इतना जितना कैंडलस्टिक फेमस हुआ उतना वो फेमस क्यों नहीं हुआ. बिकॉज पब्लिक को कंफ्यूजन होता है, ये तो आज का लो निफ्टी का 25,300 है बट हैकेनाशी कैंडल में लो दिखा रहा है 25,274. वो तो ट्रेड ही नहीं हुआ तो मेरा ट्रेड कहाँ से होएगा. बिकॉज वो प्रीवियस कैंडल का एवरेज लेता है. ओके, सो मैं यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशंस नहीं बता रहा हूँ बट एक टाइप ऑफ कैंडल्स बता रहा हूँ आपको कि क्या है. देन एक है बेरिश कैंडल जिसका ओपन इक्वल टू हाई सेम होगा. और एक होती है डोजी जहाँ पर ये बॉडी है और आपको शेडो दोनों बाजू दिखेगा. तो अगर आप ओपन इक्वल टू लो देखोगे तो शेडो अपसाइड है, ओपन इक्वल टू हाई देखोगे तो शेडो डाउन साइड है. बट यहाँ पर शेडो दोनों बाजू, तो हम इसको बोलते हैं डोजी. ओके, अब इसमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है. अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक होगा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ. अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेशन आएगा ट्रेंड का. वो एक कंसोलिडेशन का कुछ तो ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा. इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेकआउट ट्रेड तो एक्सेलरेशन है तो ट्रेंड फास्टर होगा, तो ट्रेंड स्ट्रांग हो गया. तो जब ये सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल बनती है तो आई जस्ट शो यू ऑन चार्ट. तो यहाँ पर आप सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल देखोगे इस जोन में तो ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. करेक्ट. जब सीरीज ऑफ रेड कैंडल आती है तो ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर ऑन बेयर्स.
ओके, तो वेयर बेयर्स आर लीडिंग, हियर बुल्स आर लीडिंग, ठीक है। एक होता है डोजी, यहां पर आप देखोगे तो ये डोजी इज अ सीरीज ऑफ डोजीज, दीज आर काइंड ऑफ एग्जॉशन, ट्रेंड एग्जॉशन। ओके ओके, मैं ट्रेंड एग्जॉस्ट बोल रहा हूँ, रिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एग्जॉशन एग्जॉशन मतलब ये ट्रेंड शायद अब मोमेंटम रुक रहा है, कंटिन्यू भी कंटिन्यू भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, हाँ। ठीक है। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए सीरीज ऑफ डाउन ट्रेंड, ये भी एक डोजी है बिकॉज ओपन इक्वल टू लो सेम नहीं है इसका, करेक्ट। ओके। देन देयर वाज अ बुलिश कैंडल फॉर्म, उसके बाद फॉल ऑफ बुलिश कैंडल है, मतलब मेरा अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके and this is a sign of reversal after a bearish momentum. The series of green candle or series of blue candle open equal to low is getting beginning, ready to begin, emerge हो रहे हैं। ओके The trend is emerging on the reversal side, तो अब वो bullish trend emerge हो रहा है। ठीक है। ये एक रिवर्सल सिस्टम है। अभी कोई अगर ब्रेकआउट ट्रेड करता है, से लेट्स अज्यूम ओके यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, एक सिंपल जो नॉर्मल पैटर्न चलती है, लेट्स से दिस वाज अ डबल बॉटम ओवर हियर, यहाँ पर ओके डबल बॉटम हुआ, ओके डबल बॉटम के ऊपर जैसे ही सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल स्टार्ट हो गए ना, यू ट्रेड दैट बुलिश कैंडल इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड्स, ओके ओके। ये एक डिस्क्रिशनरी मेथड है। अब इसको मेरे को सिस्टमैटिक करने का रहेगा, तो हाउ डू यू गो, ठीक है। तो मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जब बेरिश से बुलिश कैंडल टर्न होगी, इट इज अ बुलिश रिवर्सल फॉर मी, बुलिश से बेरिश। अब आइदर इट कैन बी, जैसे यहाँ पर सीरीज ऑफ डोजी आ गई, इस टॉप में देखोगे तो सीरीज एक डोजी आ गई बीच में, उसके बाद बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड देन ए ट्रेंड कंटिन्यू, बीच में आपको बुलिश आया रहेगा, आपका स्टॉप लॉस हो गया, बिकॉज हर ट्रेड तो आपको पैसा बना के देगा, ये जरूरी भी नहीं है, करेक्ट। ओके। तो ये जब ट्रेंड चेंज होता है, मुझे ये ट्रेंड चेंज में, बिकॉज मैंने रिवर्सल मेथड बनाई, रिवर्सल हाँ, ओके, तो मुझे ये ट्रेंड चेंज होगा ना, तब मैं इसको ट्रेड करूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत डिफाइंड रूल रखे, ट्रेंड चेंज होगा डेली पे, आई गो बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस 3 कैंडल लॉस, जो लोएस्ट लो रहेगा 3 कैंडल का, वो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर बाय करना हो तो बाय करूंगा तो सेल होगा तो हाईएस्ट हाई ऑफ 3 कैंडल एज पर हाई कैन अचीव, एज पर हेकेनाशी, एज पर नॉट एज पर द एक्चुअल ट्रेडिंग डे, यहाँ पर हेकेनाशी में एवरेज, जैसे मैंने कहा, ये मेरे सिंपल रूल है, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आई जस्ट शो वी लेट्स से निफ्टी 500 के चार्ट पे आते हैं। सो इफ आई एम प्लेइंग अ स्विंग ट्रेडिंग, मैं यहाँ पर 2 आवर्स में जाऊँगा, 2 आवर्स इज स्वीट स्पॉट फ्रॉम अ स्विंग ट्रेडिंग फॉर हेकेनाशी इन इंडियन मार्केट, ओके ओके। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने 30 मिनट्स भी ट्राई किया, मैंने आवर भी किया, मैंने फिर आई थिंक मेरे को लगा कि 2 आवर्स बहुत, अब 2 आवर्स में दिन को 4 ही कैंडल बनेगी आपकी, 11:15, 1:15, 3:15 और 3:15 to 3:30 एक 15 मिनट का, तो आप उसमें ट्रेड तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे को दिन में 3 ही बार ट्रेड आएंगे तो नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, ट्रेड रन करेगा यार, देयर वुड बी समटाइम नो ट्रेड, ओके, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए, ये मैं स्टॉप लॉस के लिए डाल रहा हूँ, जस्ट टू हाईलाइट। सो डॉनचेन चैनल बेसिकली एक इंडिकेटर है, हाँ, ठीक है। तो वो अगर आपने डिफॉल्ट इज 20 पीरियड, तो अगर आप उसको 20 इंप्लीमेंट करोगे ना, तो वो क्या करेगा, 20 बार्स जो करंट कैंडल है, 20 कैंडल्स आरली या डेली वॉट एवर, तो हमने 2 आवर्स लिया है, तो लास्ट 20 कैंडल्स का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट को प्लॉट करेगा, तो हाईएस्ट हाई का ऊपर लाइन बन जाएगा और लोएस्ट लोएस्ट लो का नीचे लाइन, और अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ऊपर की लाइन को एज अ स्टॉप लॉस हमें करना है, और अगर लॉन्ग करते तो नीचे की लाइन का। तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस है 3 कैंडल, तो मैंने इसको 3 किया यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब मेरा समझ लीजिए ये दिस वाज अ, अच्छा 3 कैंडल मतलब आप 2 आवर्स के 3 कैंडल, हाँ जो आपने लोएस्ट लो, क्या प्रीवियस 3 कैंडल के प्रीवियस, और अगर शॉर्ट करते हो तो 3 कैंडल्स के हाईएस्ट। हाईएस्ट। अब ये मेरा यहाँ पर ट्रेंड था बेरिश, सो लेट्स अज्यूम कि ये डोजी बनी, ओके, ये मेरा बाय ट्रेड आया 6 सितंबर 9:15, तो 11:15 को मेरी कैंडल क्लोज हुई रहेगी, 9:15 को स्टार्ट हुई तो 11:15 को क्लोज होगी, 2 आवर्स, ठीक है। 11:15 को जैसे ही क्लोज हुई मैं इसको बाय कर लूंगा नेक्स्ट ओपनिंग पे 11:16 को। अच्छा, मतलब वापस से मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जो आपने दिखाया, हाँ, और ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, यस, और जैसे एक डोजी कैंडल बनी, हाँ, उसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे न्यूट्रल पॉज आया है, पॉज आया, या फिर ट्रेंड चेंज हो ट्रेंड सकता चेंज है। हो सकता उसके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे अपनी ग्रीन कैंडल बनी विच इज अ बाय है, कैंडल, बाय कैंडल, ठीक है। तो वो 9:15 को बनी, तो आपने वहां पे बाय नहीं किया है, 11:15 को क्लोज होगा ना, हाँ, कैंडल तो, वो डोजी भी क्लोज हो सकता है, हाँ, तो आपने उसके लिए पूरा उसका 2 आवर्स वेट 2 hours किया, wait किया। कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, Yes. नेक्स्ट कैंडल वापस खुली
तो आपने 11-16 किया। 11-15 की जगह पे 11-16 को हाँ आपने 11-15 कैंडल क्लोज हो गई तो मैं ट्रेड करूंगा तो 11-16 ही आएगा उधर, या ठीक है। 11-15 पॉइंट व्हाटएवर। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है। अब मेरा इस कैंडल पे मैं जाके रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अभी मैं लाइव मार्केट में हूँ तो बिकॉज करंट कैंडल तो चल रही है 11-16 की, ओके, तो वो क्लोज तो हुई नहीं मेरी। तो उसके पीछे का एवरेज अपना। हाँ, तो 9:15 की कैंडल जो क्लोज हुई उसका डॉनचन चैनल लेवल क्या है मेरा, इस कैंडल का डॉनचन चैनल लेवल आपको दिख रहा है 22,766.5। करेक्ट। ओके, वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो 765 पकड़ लेते हैं, 1 रुपया क्वेश्चन नीचे रख के 765 मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल 3 कैंडल ट्रेल करके जाऊंगा। मतलब अभी आपका टारगेट कुछ है ही नहीं। नो टारगेट्स, ओनली ट्रेलिंग सिस्टम। पर- इसी यही एडवांटेज है केनाशी का, ट्रेंड इज फ्रेंड। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है। आप देखो वहाँ पे अपना जैसे अपना लॉन्ग हो गया, उसके बाद वापस से डोजी बनी थी। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। ओके, और उसके बाद वापस हम लोग ऊपर जाते हैं तो मल्टीपल डोजीज बनी है वहाँ पे। हाँ, मल्टीपल डोजेस बनी, सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस हिट कहीं हुआ मेरा नहीं हुआ, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, और स्टॉप लॉस हिट होना का मतलब ये है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है, ये जो डॉनचेन हाँ, चैनल 3 है, कैंडल का लोएस्ट लो है, हाँ, उसको अगर प्राइस टच कर दिया मैंने, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दिया है। एवरी 2 आवर्स में स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूंगा। ओके 2 आवर्स में आप मॉडिफाई करोगे, मैन्युअली मॉडिफाई मैन्युअली मॉडिफाई करूंगा। ओके, बट अभी समझो कि डॉनचेन चैनल का स्टॉप लॉस है मेरे प्रीवियस, जब भी आएगा वो तो प्रीवियस कैंडल का ही होगा, करंट कैंडल का तो नहीं होगा। यस, तो वो है समझो 100 रुपया, हाँ, और करंट कैंडल में अभी समझो कैंडल क्लोज होने के लिए 1 घंटा बाकी है, बट उसने 1 घंटे पहले ही वो 100 रुपये को टच कर दिया। आई विल एग्जिट। ओके, सो हियर यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर क्लोज। मुझे मालूम नहीं है ना कि 100 रुपये नीचे बंद होगा या 90 पे होगा या 85 पे होगा। अच्छा, और ये एग्जिट होने के बाद अगेन अगर समझो शॉर्ट सिग्नल आता है, हाँ, तो मैं ट्रेड कर लूंगा, फ्रेश शॉर्ट कर। अगर इक्विटी है तो यू विल नॉट कैरी ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली नॉट के, फ्यूचर्स है तो यू कैन डू। ओके, तो मैं उस कैंडल के क्लोज के लिए वेट करूंगा अगेन। हाँ, मतलब वही रूल है जो अभी हाँ, हमने बाय के लिए yes, किया था, वो yes. सेल के लिए करेंगे, बट हम Yes. लोग वही करेंगे। यस, तो ऐसा कॉन्ट्रली। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, एक पॉज आया डोजीज के बाद, और वापस से बुलिश ही ट्रेंड शुरू हुआ, तो फिर बुलिश कैंडल बनेगा ना, तो फिर हम बाय फिर करेंगे। बाय कर लूंगा मैं। हाँ होता है, अभी आई शो यू, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ, ओके, यहाँ पर सीरीज ऑफ डोजी थी, बेरिश ट्रेड तो कहीं नहीं हाँ, हुआ, फिर correct. नेक्स्ट डे की गैप अप खुला बाजार, हाँ। ओके, फिर मैंने 11:15 बजे बाय कर लिया। अच्छा, मतलब कितना भी गैप अप हो, कुछ भी हो, 4% System- 5% जो भी है सिस्टम में System बाय, buy है तो क्योंकि buy। समझो वो पहला कैंडल जो हमारा बाइंग का कंफर्मेशन कैंडल है वही 5% का बन गया, और फिर Fine. नेक्स्ट कैंडल में वी आर गोइंग टू एंटर, हाँ। तो हमारी एंट्री तक समझो 7% आया, तो भी हम हमारे सिस्टम के एंट्री हिसाब तो तुरंत हो जाएगा, 5% पे फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गई तो हाँ। आपका तो 5% पे एंट्री हो गई ना। मतलब जैसे मेरा close ये हो गई, मतलब वैसे है मैं कि ले रहा बोलने का कि कुछ भी हो जाए आपको ये रूल को फॉलो ही करना है। करेक्ट। अब दूसरा ब्यूटी क्या है, जैसे इस केस में, ओके, अब जैसे ऊपर गया, ओके, हैकेनाशी कैंडल है, कैंडल स्टिक्स नहीं है, ठीक है, अभी मैं कैंडल स्टिक करूंगा, जस्ट लुक एट दिस चेंज, लेट मी मार्क दिस, ओके, तो ये है मेरा 18 अगस्त 2025 9:15 का कैंडल है। हाँ, ये अपना बाइंग कंफर्मेशन, Buying confirmation। अब मैं candle sticks कैंडल के करूंगा बाद ना। हमें नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मारनी थी। ये 18 अक्टूबर है, 18 अगस्त। हाँ, अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो यहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं आएगा बाय करने, ओके। क्योंकि इतना बड़ा गैप है। अब हम ट्रेडर्स है, गैप फील होगा, गैप फील नहीं होगा, ये तो इमोशंस हर ट्रेडर को आता है, करेक्ट। ओके, तो बोलेगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं 22,700 आएगा तो मैं लूंगा, एंड देयर वाज नो लुक बैक, 22,900 वाला भी 23,250 गया। सो इफ आई जस्ट अगेन गो टू हैकेनाशी, अगर मैं हैकेनाशी में गया और मैं 18 का ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा बाय जैसे कहूँ ना 23,950 को आया, बाय आया था मेरा, वो एग्जिट कितने क्या प्राइस को दिया मुझे इसने, दिस वाज लो क्या है 23,135, तो भी मेरे को 200 पॉइंट का तो मुंह मिल गया नियरली, करेक्ट। तो ये हैकेनाशी का एडवांटेज है, आपको ये क्लियर ऑब्जेक्टिव वे में कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड लेने का। इसमें बीच में एक नया लाइन आ गया है, ये क्या है? हाँ, वो मिडल लाइन है, जो डॉन चेंजर का मिडल लाइन होता है, एवरेज लाइन, ओके, तो उसको आप हटा सकते हैं, उसका जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल, तो ये एक सिस्टम सिंपल है, आप इसको पोजिशनल वे में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट अफ्रेड विथ 5-8% 10% स्टॉप लॉस, Correct. लॉन्ग ओनली करना है। हाँ, यूज दिस सेम सिस्टम
इन वीकली चार्ट। अच्छा अभी तो हम ये 2 आवर्स में कर ये रहे 2 आवर्स फॉर अ स्विंग। अगर आप लॉन्ग ओनली प्ले करना चाहते हो, ओके, यूज दिस सेम सिस्टम इन वीकली विथ 5 कैंडल लो। ओके ये मैंने बहुत सारा इसको बैक टेस्ट किया था, तो 5 वाज अ स्वीट स्पॉट एज अ स्टॉप लॉस। ओके ओके, जब ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, जैसे इस केस में निफ्टी इंडेक्स है ये तो, ओके, दिस स्टार्टेड, ये वीकली क्लोज हो गया, मैं वीकली क्लोज तक रहूंगा, तो एवरी मेरा इसमें ट्रेड होगा सिर्फ मंडे मॉर्निंग, बट स्टॉप लॉस ड्यूरिंग द वीक मैं रख दूंगा। ओके ओके, तो स्टॉप लॉस जो भी होगा मैं स्टार्ट ऑफ द डे मेरे को मालूम है क्या स्टॉप लॉस क्या है, मैं सिस्टम में फीड करके डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, यू गॉट अ बाय से समवेयर अराउंड व्हाट 17,300 ऑड लेवल्स। ओके, मैं प्रिसाइज नहीं ले रहा हूँ, ऑड लेवल दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरा स्टॉप लॉस था उस समय पर 16,466, मेरा एंट्री था 17,200, तो 700 पॉइंट्स का 700-800 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, विच इज व्हाट 5%। करेक्ट। ओके, इसने आपको एग्जिट कहाँ जाके दिया, यहाँ पर 19,600। इंडेक्स है, स्टॉक्स में जब ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, दिस गिव्स यू एन अमेजिंग मूव, ओके अमेजिंग मूव। तो ब्रिजेश भाई आप इसको मतलब ट्रेड करते हो ये सिस्टम को, अभी आपने कोई रिसेंट एक ट्रेड लिया हो उसका एग्जांपल हमको शो कर सके तो? ये वीकली चार्ट का ट्रेड है। किसका है ये? लॉरस लैब। लॉरस लैब का चार्ट है। अच्छा, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। Okay. 5 वीकली लोएस्ट लो माय स्टॉप लॉस मेरा। Correct. अब जैसे नाउ यू ट्रेड ब्रेकआउट्स, ओके, तो शायद आपके सिस्टम में ये 625 में बाय आया रहेगा, बिकॉज 52 वीक हाई आप जो प्ले करते हो, हाँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ओके, तो शायद आपको ये यहाँ ब्रेकआउट आया रहेगा आपके सिस्टम। बराबर है, परफेक्ट परफेक्ट है ऊपर। हाँ, हाँ, थोड़ा सा ऊपर प्रॉब्लली 700 ऑड लेवल्स। ठीक है, हम्म। यहाँ पर मेरे को ओ मैं फर्स्ट समझ बाय गया। दिया, मैं समझ गया, आपको पहले से आ गया था। स्टॉप लॉस हुआ, हाँ। फिर यहाँ पर मेरे को बाय दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, फिर हाँ। री एंट्री आई, हाँ, यहाँ पर मेरे को बाय आया था 625 ऑड लेवल्स। ओके, 625 है मेरा स्टॉप लॉस था उस समय, 625 पे दिस वाज माय 625 बाय एंड माय स्टॉप लॉस वाज 517, राइट। 15-18 100 रुपये, मतलब मोटा मोटी 15% हो गया। अभी भी चल रहा है ट्रेड। अच्छा, वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ अभी तक। आज के दिन SBI शूटिंग 838 इज माय स्टॉप लॉस, मतलब 200 पॉइंट आप ऑलरेडी तक बने। बट अभी तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऊपर आ गया है। हाँ, 838 हो गया ना, वही बोल। हाँ, तो 20% तो आप अब तो खाली 200 पॉइंट्स इन द मनी हो ना ऑलरेडी हाँ, आप। मतलब बोलने के लिए स्टॉप लॉस है, ये तो है तो प्रॉफिट वाला ट्रेड। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप। तो मैं यहाँ पर नो टारगेट्स, जैसे मैंने कहा रिवर्सल में मेरे को द लॉजिक वाज एक्नाशी लाने का, मेरे लॉजिक वही था कि मेरे को पूरा क्रीम चाहिए। एक बार आप L&T फाइनेंस का चार्ट देखो। लेट्स लुक एट L&T फाइनेंस ऑन दिस सेम पैटर्न, बिकॉज इसमें मैं कुछ चीज समझ रहा हूँ जो शायद मेरे इसमें देखना पड़ेगा। सो यू गॉट अ बाय समवेयर ओवर हियर। इसको एक बार जूम मार्च में आया फर्स्ट ट्रेड, जूम आउट करिए प्लीज। ये मंथली वीकली चार्ट है, राइट? वीकली चार्ट। हाँ, तो आपके इसमें आई गेस बाय आया रहेगा, करेक्ट, एग्जैक्ट 200। करेक्ट। हाँ, ओके, बिकॉज 200 194.50 199 198 था, राइट? 200 के आसपास आपका बाय आया। ठीक है, वही सेटअप लेते हैं, चलिए। हाँ। ओके, यू गॉट बाय ओवर हियर ऑन हेकेनाशी थोड़ा सा जूम कर दीजिए 213 पे। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर थोड़ा सा लेट आया, मैं नीचे वाला एंट्री भी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, ओके, एंट्री तो नीचे ही हो गया था इसमें। आपका मेरा एंट्री तो इधर ही आ गया था इनफैक्ट एट 147 150 लेवल्स, और अगर वो आप हिट हो गया 150 वाला 190 पे जाके हिट हो गया। हाँ, मतलब 30% का वहां पर आ गया मेरे को, और वापस आपको एंट्री वापस एंट्री मिली मेरे को 212 214 के आसपास, हाँ, जो अभी भी चल रही है। अब मेरा स्टॉप लॉस है इसका 212 का एंट्री वाला स्टॉप लॉस इज 200 रुपीज। 5% पे इसमें आ गया हाँ, stop loss। मतलब अभी इसमें रिसेंट अच्छी एक रैली आई है, इसलिए अपना वीक जो डॉनचेन चैनल है वो थोड़ा नीचे है। हाँ, अभी नीचे, यस। जब भी थोड़ा कंसोलिडेट कंसोलिडेशन करेगा। होगा तो मेरा ऑलरेडी वीक ऊपर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्टॉक समझो 2 हफ्ता कहीं मूव नहीं कर रहा है तो इनफैक्ट मेरा स्टॉप लॉस ऊपर आ नियर जाएगा। आ जाएगा। हाँ, अब बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर ही कंसोलिडेशन हो गया। हाँ। अब जब हाई पे कंसोलिडेशन, तो यू आल्सो नो देयर कुड बी अ चांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वन वे तो नहीं आएगा। हाँ। सी ऑन अ रेयर केस, मैं बोलता हूँ अदानी में मेरे साथ हो गया था। हाँ, अदानी में मैं बहुत इन द मनी था, स्टॉप लॉस डीप था, तो हाँ, क्योंकि उसका हिडलबर्ग वाला न्यूज़ वो आया था तो ऐसे फास्ट भाग गया था हिडलबर्ग और फिर वाला आपको न्यूज़ आया था। सडन हाँ, उसमें आ गया तो था। रेयर केस होता है वो, मतलब वो
100 में 1-2 बार ऐसा होता है ट्रेड्स में आपका, हाँ वरना क्या होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ऑटोमेटिक आपका ट्रेडिंग हायर होगा। हाँ, वही तो ब्यूटी लग रहा है मुझे तो वही इसका। है, तो मैं इसीलिए इसको टारगेट रखता ही नहीं हूँ हम्म, व्हेन यू ट्रेड वीकली चार्ट्स। बट रिस्क वही है, पीपल शुड हैव माइंडसेट कि मेरा स्टॉप लॉस 15% होगा, आई एम ओके टू ट्रेड, तो ही ये वीकली चार्ट करना है। हाँ इनफैक्ट इसमें तो 2 बार एंट्री एग्जिट, वो लॉरस होगा। लैब में, लॉरस लॉरस लैब लैब, में yes, 2 बार होगा। एंट्री एग्जिट हो गया था। हो जाएगा। हम्म, अगर आपको अफोर्डेबल नहीं है उतना, डेली में भी कर सकते हो। डेली में क्या होता है ना, प्रॉब्लम, डेली में आपका बहुत बार वॉलेटिलिटी, मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी में छूट जाता है, ट्रेड मिस हो जाता है, ट्रेंड मिस हो जाते हैं। या फिर बहुत बार एंट्री एग्जिट होता होगा। हाँ, अगर आप यू आर ओके विथ इट, तो मैंने इसमें 5 की जगह 11 भी ट्राई किया था डॉन्जन, 11 डेज लो। ओके, ओके, द रीजन इज करंट वीक, प्रीवियस वीक, उसके पहले वीक का भी 1-2 दिन या 3 दिन आ जाएगा आपके पास। ओके, तो मुझे वो पूरा ट्रेंड प्ले आउट होना चाहिए। सो सम पीपल टेक 13 एज वेल, ठीक है, सम पीपल प्रीफर, फिबोनाची नंबर है 13, तो पब्लिक 13 प्रीफर करता है। बट जहाँ तक मैंने 11 को यूज़ किया, द रीज़न वॉज के 13 में, 11 और 13 में ज़्यादा परसेंटेज का फर्क नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं 2 दिन पैसा ब्लॉक क्यों करूँ, नया ट्रेड लूँ। जब 1-2 टके का ही फर्क है, तो मैं 2 दिन के लिए पैसा होल्ड करके क्यों ज़्यादा रखूँ, Correct. नया ट्रेड मिल जाएगा मुझे, करेक्ट। मनी पॉजिटिव वे में पार्क करके रखूँ ना। इसीलिए 11 डेज का मेरे को थोड़ा बेटर लगा स्टॉप लॉस। तो सेम फंडा 11 डेज का स्टॉप लॉस से अपने सो यू सजेस्ट कि अगर आप 2 आवर्स टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो तो 3 दिन का डॉन्चे चैनल बनाना चाहिए। 3 कैंडल का, यस। हाँ, 3 कैंडल का। हाँ। और अगर आप डेली करते हो तो 11 कैंडल का, 11 विच इज days. 11 डेज। और अगर आप वीकली करते हो तो 5 कैंडल का, 5 वीक्स, यस। 5 वीक्स का। ओके, तो अगर किसी को समझ लो और थोड़ा स्टॉक फिल्ट्रेशन पे जाना है, ज़्यादा कि फिल्ट्रेशन मेरे को और स्टॉक्स कम चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, डेली वीकली यूज़ कर लो। अच्छा, ओके, तो डेली में मेरा ट्रेड आ गया, जब वीकली में मेरा ट्रेड आ गया है, आपको लगता है कि मेरा 20% स्टॉप लॉस अफोर्डेबल नहीं है मेरे को, ओके, जब वो सेम ट्रेड डेली में आएगा ना, यू एंटर दैट पॉइंट इन टाइम। ओके। एक एग्जांपल बता दीजिए अभी मुझे। जैसे हम लोग LTF का ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी LTF में वीकली में से यहाँ पर मेरे को ट्रेड आया, ओके, से 150 पे, 55 ऑर्डर पे लेवल पे ट्रेड आया, जस्ट टेकिंग ए रैंडम नंबर। हाँ, बट मेरा स्टॉप लॉस है 129, हाँ। तो मुझे चाहिए कि 25 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, सो विच इज समवेयर अराउंड, ये डॉन्चेन चैनल क्या है इसका? ये 11 है ना, लेट मी टेक टू हाँ, 5। ये 11 है। हाँ, लेट मी टेक टू 5। सो 150 में मेरे बाय आया एंड में से स्टॉप लॉस इज 130, सो नियरली वहीं था। हाँ, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मैं 15-18% का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। देन मेरे को ये शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब जब भी डेली में मेरा बाय आएगा, सो दिस वाज से अप्रैल मार्च एंड ना, तो मैं मार्च एंड में यहाँ पर देखिए एक बेरिश कैंडल मिली अप्रैल में, फर्स्ट वीक हाँ, में। हाँ। ओके, तो ये मार्च एंड में जब मेरा वीकली में ट्रेड आया, उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, करेक्ट। तो मैं बाय नहीं करूंगा। अब मेरा यहाँ पर बाय आया 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को बाय आया, क्लोज हुआ 9 अप्रैल को जाकर मैं ट्रेड लूंगा। अच्छा, 9 अप्रैल को डोजी बना है। बट पर अपना- बुलिश तो मेरा 8 को ही हुआ ना। हाँ, तो 9 को तो मैं सुबह 9:15 बजे 9:20 को ट्रेड ले लूंगा। अच्छा, ये पूरा दिन closing- क्या होगा मेरे को नहीं closing का है, मालूम। हाँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस अफोर्डेबल हो जाएगा, 140 हो गया मेरा। करेक्ट। तो मेरे एंट्री आ गई सेम 152-53 के आसपास। अब मेरा स्टॉप लॉस अफोर्डेबल हो गया 140, 139 पकड़ते, 1 रुपया कुचल रखते। ठीक है। अब तो जहाँ मेरा 25-26 रुपये का स्टॉप लॉस था, अब मैं आ गया 13-14 रुपये के स्टॉप लॉस। तो किसी को अगर ऐसा चाहिए कि भाई वीकली में स्टॉप लॉस बड़ा है, आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, लुक एट व्हेन देयर इज अफोर्डेबल एंट्री एंड यू ट्रेड दैट। देन अगेन आपको राइड करना है, डेली पे राइड करो, आपको राइड करना है वीकली पे राइड करो। ठीक है। सो यू कैन यूज मल्टी टाइम फ्रेम। और इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करूँ, या मैं कोई भी रैंडम स्टॉक पे ट्रेड करूँ? सी देयर आर 2 ways टू लुक एट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लार्ज कैप, मैंने अपना एक पोर्टफोलियो सॉर्ट ऑफ बना दिया है। तो मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को 3 को डिवाइड कर दिया, 40-40-20, मतलब 40% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। ओके, कोई भी एक सेक्टर मेरा 25% वेटेज से ज़्यादा नहीं करेगा। अभी लार्ज कैप में मेरे पास ICICI, HDFC समझ और कोटक है, तो 25% वेटेज कवर हो गए मेरे बैंक्स को लेके। अब नया ट्रेड जब बैंक्स में आएगा तो मैं नहीं करूँगा। ओके। तो ये पोर्टफोलियो अप्रोच है। समवन फील के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को ये फंडामेंटल वाइज 50 कंपनी है जो मेरे को लगता है फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 20 साल ये कंपनी जिंदा रहेगी, 20 साल में ये कंपनी का प्रॉफिट इतना होगा XYZ।
यूज दैट 20 स्टॉक्स इन दिस सिस्टम. जब सिस्टम में बाय आता है आप कर लो, एग्जिट आता है एग्जिट कर लो, अच्छा इन आउट कर लो. बाद में डिपेंड करता है कि आपको स्विंग करना है तो 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर लो. Yes, और अगर weekly चाहिए तो आपको डेली चाहिए तो डेली ले लो, वीकली चाहिए तो हाँ weekly. ओके. तो अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को ये 30 स्टॉक में या 50 स्टॉक में ही ट्रेड करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से मेरे को मालूम है, आप उसमें कीजिए. मतलब इसमें ऐसा स्टॉक सिलेक्शन का कोई ऐसा कोई criteria स्कैनर नहीं. लगाने की जरूरत नहीं है. आपको स्कैनर चाहिए तो यू कैन क्रिएट स्कैनर. निफ्टी 500 पे एवरी वीकली रन कर लो, निफ्टी 200 पे कर लो. हम्म. आपको माइक्रो कैप में इंटरेस्ट है तो माइक्रो कैप में मैं सजेस्ट करूंगा डोंट गो बिलो वीकली. हाँ उसमें तो फिर थोड़ा रिस्क भी बड़ा हो जाता है, बट जब ट्रेंड स्टार्ट होता है किसी स्टॉक का वो रुकता नहीं है ऐसा. तो मतलब आपने आपका ये पूरा मेथड बता दिया. Yes. आपने एंट्री क्राइटेरिया बताया, स्टॉप Stop लॉस loss क्राइटेरिया बताया, टारगेट तो हमारा है ही नहीं है ये है ना. टारगेट मतलब इट्स लाइक अ ट्रेंड फॉलोइंग मेथड. टारगेट में रखता ही नहीं. हाँ. सी क्या होता है ना, मैं इस सिस्टम प्रॉब्लली 2013-14 से ट्रेड कर रहा हूँ. 2 ट्रेड साल में ऐसा, एक डेकेड में ऐसा 2 फेज आता है जहाँ पर मार्केट एबनॉर्मल हो जाती है. अभी हमने 21-23 का फेज देखा, सब स्टॉक चल रहे थे. ओके, ऐसा फेज एवरी 10 ईयर्स में 2 या 3 बार आएगा. 2 तो आता ही है, मैं वो मिस क्यों करूँ. और दूसरा क्या होता है, मैं टाइम नहीं कर पाऊंगा कि कब आएगा. अभी 2026 में आएगा कि 2028 में आएगा कि 2029 से 30 का रैली होगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम. बट जब वो टाइम आएगा, मैं मार्केट में नहीं हूँ, जब स्टॉक्स एक्स में जा रहे हैं, परसेंटेज छोड़ दीजिए, वो स्टॉक्स एक्स में जा रहे हैं, मेरे को वही चाहिए. करेक्ट. और उसके लिए मेरे को गेम में बना रहना पड़ेगा. करेक्ट. नहीं, मुझे एक आइडिया ऐसा आया कि अगर कोई फंडामेंटली फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स है, उसकी लिस्ट बना के मैं वीकली पे भी कर सकता हूँ. डेली में भी कर लो, वीकली इज मच अगर मैं मतलब उसमें डेली हसल नहीं चाहिए, नॉइज ही नहीं है ना. डेली हसल चाहिए. हफ्ते में एक बार मुझे हाँ. चेक करना है और डेली बेसिस पे भले मुझे वीकली स्टॉप लॉस लगाना है, पर मुझे तो स्टॉप लॉस डेली रखना पड़ेगा. सुबह डाल दो ना. हाँ, सुबह अभी तो डाल. जीटीसी ऑर्डर आता है. Yes. गुड टिल कैंसल्ड. आप हाँ. जीटीसी ऑर्डर डाल दो स्टॉप लॉस का. तो हर एवरी हफ्ते- मंडे डाल दो, फ्राइडे को हाँ. डिलीट करना. Correct. नेक्स्ट मंडे लेवल चेंज हो जाएगा आपका. करेक्ट. तो वो पूरा देखना भी नहीं है आपको पूरा हफ्ता. जीटीसी और- स्टॉप लॉस डाल दो. एक्चुअली में इसमें हाई कैन ऐसी कैंडल क्या है उसको ज्यादा समझने की भी मुझे जरूरत नहीं है. जितना आपने 3 ही बताया candle है. बस उतना ही मेरे 3 ही को. कैंडल है. Correct. उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो ट्रेंड एमर्ज कैसे होता है, ट्रेंड एग्जॉशन कैसे होता है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल है हैकेनाशी. करेक्ट. बट बेस इतना ही है हैकेनाशी का. इसीलिए तो पीपल फील के यार बहुत आउटडेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है. बट इफ यू रीड हैकेनाशी बुक, ओके, प्रोबेबली 1950-60s में जो स्कैल्पर्स थे यूएस में, स्कैल्पिंग करते थे, दे यूज्ड टू डू ओनली ऑन हैकेनाशी. बिकॉज आपको इसमें क्लियर कैंडल दिखता है ना. 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल लगा दो, 3 मिनट की कैंडल लगा दो, 1 मिनट की बुलिश बन गई, बाय कर लो. जब तक वो 1-1 मिनट का कैंडल बुलिश बनते जा रहा है, आप ट्रेड करते रहो, एग्जिट मार दो जब रिवर्स हो गई. अच्छा, इसमें आपने कभी इंडेक्स पे किया है निफ्टी बैंक निफ्टी पे? यस, क्योंकि उसमें तो हम बाय सेल दोनों कर सकते दोनों हैं. कर सकते हो ना. फ्यूचर्स में भी आप स्टॉक्स भी कर सकते हो. तो आप सिंपल 2 आवर्स का जो मैंने बोला, बिकॉज अगेन इंडेक्स है तो 2 आवर्स इज मैनेजेबल. अब आप इंडेक्स में करते हो तो ऑन एन एवरेज 130-150, बहुत बार 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है. तो इफ यू आर ओके विद दैट 2 आवर्स 200 पॉइंट्स. हाँ, मतलब आप पहली बात तो ओके हो फ्यूचर्स के लिए ट्रेड करने. फ्यूचर्स के लिए. और उतना बड़ा 15,000 का रिस्क होता है एक ट्रेड पे, कभी हाँ, एक लॉट पे. तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. कैपिटल भी मेरे हिसाब से तो एक लॉट का पैसा आपके पास होना चाहिए इफ यू वांट टू डू अ फ्यूचर ट्रेडिंग. March, April हाँ. was one of the best phase of this year for on this system 2 hour. हाँ, जब फॉल भी आया, हाँ, राइज भी आया, फॉल भी आया, उसके बाद नया राइज भी आया, पूरा मिला. राइट. एक बार वो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा दो ना. डेली पे निफ्टी वाला. हाँ, निफ्टी वाला. लेट मी शो दिस 2 आवर्स पे. मतलब आई थिंक दिस सिस्टम इज वन फॉर ऑल. यस, ये स्विंग ट्रेडर भी फॉलो कर सकता है, आपको सिर्फ टाइम फ्रेम. पोजिशनल ट्रेडर भी फॉलो कर सकता है. ये हम लोग 2 आवर्स देख रहे हैं. अब आप जब फ्यूचर ट्रेड करते हो ना, जब ऐसा फेज आता है इंडेक्स कुछ नहीं कर रहा है, आपको एग्जिट भी होना पड़ेगा. बिकॉज Exit फ्यूचर होना ट्रेड पड़ेगा. हाँ, कंसोलिडेशन जोन है तो मेरे को एग्जिट भी तो जल्दी चाहिए ना. कंसोलिडेशन में मेरे को फील्डिंग नहीं भरनी है ग्राउंड पे. अच्छा, मतलब यू मीन टू से कि अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो 2 आवर्स फॉलो करो. हाँ, 2 आवर्स इज मच बेटर. दैट इज बेटर. यस, ओके. सो लेट मी टेक जुलाई का. ठीक है, ये फॉल स्टार्ट हुआ जुलाई स्टार्ट में. ओके, 25,500 वाला इंडेक्स हो गया आपका सीधा 25,000. 400, 300, 350, 400 पॉइंट का आपको स्ट्रेट वे फॉल. अब
इसमें क्या होता है, जब ऐसा रिवर्सल होता है तो आप पूरा पॉइंट से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब रिवर्सल कब होगा मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका लो बनाया इंडेक्स ने 25,200, बट मेरा एग्जिट आया है 25,150 पे। मेंटली पब्लिक को लगता है 150 पॉइंट चला गया यार, 150 पॉइंट मतलब 7,500 नहीं, पर 200 पॉइंट आया भी ना। हाँ एग्जैक्टली, तो 200 ने ज्यादा है, 300 350 हाँ, पॉइंट आया रहेगा तो उस वही ट्रेड बात है। में। बट ऐसा फील होता है ना कि यार मैं 2 आवर सिस्टम करूंगा, 150 पॉइंट तो प्रॉफिट चला गया। बट सी, जितना आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम लोगे उतने विप शॉट्स कम मिलेंगे, नॉइस कम। मैं इसको 30 मिनट्स करूंगा तो उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स से ज्यादा आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, बट नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर बढ़ गए आपके महीने में तो यू हैव टू पे जीएसटी, एसटीटी, तो आपके हाथ में बचा कुछ नहीं। छोटे टाइम फ्रेम का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। यस, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी मिलेंगे, खर्चे भी उतने। तो व्हाट इज द गुड टाइम यू सजेस्ट सी, टू फॉलो? मैं 30 मिनट्स भी कर रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर आई शिफ्टेड टू 45, 1 आवर, सब ट्राई किया मैंने। 2 आवर्स में ऑन एंड एवरेज आपको मंथली 10-12 ट्रेड्स आते, ज्यादा नहीं आते। बहुत बार अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा तो आएंगे, नहीं तो एवरेज 6-8 टू लेके 12 ट्रेड्स तक बीच में आते हैं। सो यू मीन टू से कि इंडेक्स में अगर करना है तो 2 आवर्स आई थिंक प्रेफरेबल, वीकली नहीं। वीकली नहीं, इंडेक्स में। बिकॉज अगर अगेन इंडेक्स में अगर आपको लगता है कि मेरे को निफ्टी 20 बाय करके चलना है, ETF, आप उसको वीकली में यूज कीजिए। ओ हाँ, ये ऑप्शन है आपके पास। फिर तो स्पॉट निफ्टी का ही चार्ट देख ले। निफ्टी 20 का आप राइड करते जाइए शांति से, फिर तो वो भी एक स्टॉक जैसा ही ट्रेड हो गया ना। ट्रेड होगा, यस। बट फ्यूचर्स में मैं वीकली नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस 700-800 1000 पॉइंट का निफ्टी में लेना इज डजंट मेक सेंस। सो मज़ा आया सर जी आपके साथ ये सिस्टम। मुझे सच में, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये कोई स्विंग ट्रेडिंग का आप सिस्टम बताओगे, बट ये सिस्टम ऐसा है जिसके बेस पे आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो और एज वेल एज आप उसको पोजिशनल भी कर सकते हो। तो इवन स्कैल्पर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में जाऊँ ना, मैं इसको हटा देता हूँ। आप ये देखिए, 5 मिनट का बंदा अगर कोई ट्रेड कर रहा है 25,250 वाला, उसको एक बुलिश तो कैंडल जो बनी 25,000, तो इसमें स्टॉप लॉस कैसे करेंगे फिर? 3 कैंडल लगाना तो 3 कैंडल लगा दो। 5 मिनट की 3 कैंडल स्कैल्पर के लिए बहुत बड़ी होती है। आप इसको 2 कैंडल लगा दीजिए, प्रीवियस कैंडल का लो को ट्रेल करते जाइए, सिंपल। अच्छा, वो जो सिंपल प्रीवियस कैंडल का हाई चैनल है, उसको बंद कर दो। मतलब प्रीवियस कैंडल का ही हाई आ जाएगा, जो एंट्री आया है उसके प्रीवियस कैंडल का हाई। अगर बाय कर रहे हैं तो लो। तो इस स्कैल्पर के लिए आज एक 40-50 पॉइंट निफ्टी में स्कैल्पर के लिए तो बहुत बड़ा है। फिर तो वो डॉन चैनल लगाने की भी जरूरत ही नहीं ना, प्रीवियस कैंडल का लो मैं ट्रेल करते जा रहा हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा ट्रेड चाहिए 3 मिनट में चले जाओ आप। एडवांटेज वही है कि नाशिका, आप जो आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है ना, आप उसको सिंपल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं, बहुत ही सही में अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे तो नहीं आऊंगा, नहीं, बट एज अ व्यूअर्स हमारे पास बहुत सारे, आपके शायद चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडर्स भी आते हैं। सो जस्ट कीपिंग इन माइंड कि हर एक आया तो उसको कैटरिंग करने को ही हैज एवरीथिंग। राइट, वो तो बात है कि ये मेथड आप मतलब सब लोग फॉलो कर सकते हो। अभी इसमें बात ऐसा है कि ना ब्रिजेश जी ना मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करते कि आज ये आपने वीडियो देखा कल जाके ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, वैसा नहीं करना चाहिए। सर आप ये कितने साल से फॉलो कर रहे हो? मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने पहले 2 साल तो पेपर में लिखे, एक्सेल भी नहीं, पेपर में ट्रेड लिखे ऐसा कि भाई 2 साल हाँ ये सिस्टम अब वर्क कर रही है अपनी। उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो प्रॉब्लली 10 ईयर्स तो हो गया मेरे को सिस्टम ट्रेड करते हुए। करेक्ट। तो देखो फिर ये इनका कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क होगा। तो मतलब मेरा इंटेंशन ये होता है कि भाई हम अच्छे ट्रेडर को हमारे यहाँ पे लाए और उनसे उनकी जो बेस्ट मेथड है उनके बारे में हम लोग सीख सके। तो थैंक यू सर, बहुत ही ये आपकी मेथड मुझे ज़्यादा सिंपल और मतलब ईजी लगी। इसमें पता है मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है कुछ नहीं लगा कि मार्केट मुझे अभी लॉन्ग लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है। मार्केट में मतलब खुद ही मुझे बता देगा कि अभी लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपको स्टॉक्स ही नहीं आएंगे यहाँ पर, अंडर परफॉर्मर तो आएंगे नहीं, जो आउट परफॉर्मर होंगे जो चल ही रहे वही आएंगे वीकली स्केल में। स्टॉक्स के लिए तो सर मैं आपको सच बताऊं, मेरा क्या आइडिया लग रहा है मुझे, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं और बहुत सारे टाइम से अच्छे आ रहे हैं, उनकी एक वॉच लिस्ट बनाओ, वीकली टाइम फ्रेम पे उसको फॉलो इम्प्लीमेंट कर दो। यस, इसमें दूसरा एडवांटेज होता है कि जैसे आपने फंडामेंटली देख लिया, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस वीक में ही आपको ट्रेड आ जाए। करेक्ट, नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है ना। अभी समझ लो बैड रिजल्ट आया किसी कंपनी का, अज्यूम के बैड रिजल्ट आ गया, स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। अब स्टॉक उसके पहले रिजल्ट के पहले समझ लो 30% तो चला होगा, चल गया है तो, और थोड़े से नंबर खराब आ गए तो स्टॉक 10% नीचे आ गया। जब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी आपकी तो नया ट्रेंड आपको मिलेगा। करेक्ट।
तो ये एक एडवांटेज होता है। सो थैंक यू सर, मज़ा आया आपके साथ एंड आई होप आप लोगों को भी आज का ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है ना तो आप नीचे कमेंट करिए और बताइए कि ये पॉडकास्ट में आपका बेस्ट पार्ट क्या था, और जो भी आपको लगता है हमारे ये स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर आपको सर को कुछ क्वेश्चन करना है तो मैं सर की सोशल मीडिया लिंक नीचे डाल दूंगा, आप ये वीडियो के कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हो। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सर। थैंक यू विजय। थैंक यू।